हाय दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा और अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक दुबली पतली सी लड़की हूँ। मेरी उम्र 22 वर्ष की है। मैं दिखने में सुंदर और गोरी हूँ। यह बात जून माह की है। उस समय शादियों का सीजन चल रहा था। एक शादी का निमंत्रण हमारे यहाँ भी आया था, जिसमें हमारे घर के सभी लोग का जाना भी जरूरी था। पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ घर बंद करके जाने पर चोरी होने का डर बना रहता है। इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। शादी मेरे मौसेरे भाई की थी, तो मम्मी का जाना भी तय था। फिर बाद में यही निष्कर्ष निकला कि मैं घर में ही रहूं और घर की देखभाल करूंगी। इसके लिए पापा ने हमारे पास के एक अंकल को मदद करने और रात में अकेली ना रहूं इसके लिए रात में आकर सोने के लिए बोल दिया। इस पर अंकल ने बोला, इसकी चिंता आप ना करें, मैं तो कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद पापा, मम्मी एवं मेरा भाई सभी लोग शादी में जाने के लिए निकल गए। अंकल की शादी 7 साल पहले हो गई थी। वे यहाँ नौकरी के सिलसिले में अकेले ही रहते थे। वे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी उम्र करीब 37 से 39 वर्ष रही होगी। उस शाम अंकल ने मुझसे पूछकर पनीर ले आए, जो मुझे बहुत ही पसंद था। उसके बाद रात को मैंने पनीर की सब्जी बनाई और रोटी बनाई। अंकल और मैंने साथ में बैठकर खाना खाया। इसके बाद अंकल मोबाइल देखने लगे। तब मैं किचन का काम खत्म करने में लग गई। काम करने के बाद अंकल के साथ कुछ देर तक इधर उधर की बातें हुई। फिर हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह उठकर मैंने अंकल के लिए नाश्ता बना दिया और साथ में उनका टिफ़िन भी पैक करके उनको दे दिया। इसके बाद वे शाम में क्या बनाएंगे यह पूछकर ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं साफ सफाई करने के बाद नहाने चली गई और नहाकर फिर मैं तैयार होकर मैंने फिर नाश्ता किया। उसके बाद कुछ देर आराम करके फिर दोपहर का खाना बनाकर और खाना खाकर मोबाइल देखकर कुछ देर पढ़ाई की। ऐसे ही शाम के करीब 5 बज गए। अंकल भी ऑफिस से आने के बाद बाजार से सब्जी लेकर आ गए। उसके बाद मैंने उनको चाय बनाकर दी और कुछ देर बैठकर बातें की। फिर रात को खाना बनाने के लिए किचन में आ गई। कुछ देर बाद अचानक से बिजली चली गई और घर में अंधेरा हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं था, तो मैंने मोमबत्ती जलाई और खाना बनाने लगी। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मुझे बहुत पसीना आ रहा था। कुछ देर में अंकल भी वहाँ आ गए और बोले, इतनी गर्मी में कैसे काम कर लेती हो? मैं बोली, नहीं करूँगी तो खाना कैसे बनेगा, भूखे रहना पड़ेगा। इस पर अंकल ने कहा, हाँ तुम्हारी बात एकदम सही है। उसके बाद मैं खाना बनाती रही और साथ में अंकल से बात भी करती रही। कुछ देर में ही बिजली आ गई। उसके बाद अंकल ने खाना पसीने से तरबतर। तब उन्होंने कहा, तुम तो पसीने से पूरी तरह से भीग गई हो। इस पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद मैं खाना बनाकर तैयार हो गई। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया। फिर मैं किचन का काम खत्म करने में लग गई। अंकल भी अपने कुछ काम करने में लग गए। किचन का काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना नहा लिया जाए। तो मैं अपने कपड़े लिए और अंकल को बोला, मैं नहाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं नहाने चली गई और नहाकर मैंने गुलाबी रंग की नाइटी ड्रेस पहन ली। फिर अंकल के रूम में उनसे बात करने चली गई। कुछ देर तक बात करते करते अंकल अचानक से ज़ोर से बोले, काजल तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। इस पर मैं थोड़ी घबरा गई और तुरंत उठकर मकड़ी को भगाने का प्रयास करने लगी। पर तब तक मकड़ी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। तुरंत ही मकड़ी फिर से अंकल को दिखी। उन्होंने मेरे गले के नीचे की तरफ इशारा किया। तब मुझे भी महसूस हुआ कि मेरे गले के आसपास कुछ है। जब तक मैं कुछ समझती, मकड़ी मेरे टॉप में जा चुकी थी, जिससे जाते हुए अंकल और मैंने भी देखा था। इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। मैंने कुछ पल तक अपने टॉप को
झाड़ कर देखा पर मकड़ी नहीं निकली। इसके बाद तो मेरा और भी ज़्यादा डर से दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक से मुझे कुछ नहीं समझ आया तो मैंने अपने टॉप को ही उतार दिया। अब मैं अंकल के सामने खड़ी थी। नीचे मैंने बस लोअर पहन रखा था। यह सब देखकर अंकल ने बोला, काजल यह सब क्या है? मैं तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तब तक अंकल मेरे पास आ चुके थे। फिर वे मेरे अपने साथ मेरी गाड़ी के बोनेट पर रखते हुए उन्होंने बोला, बहुत नर्म है। जिस पर मैं थोड़ी हंसती। उसके बाद अंकल ने मुझे उठाकर अपने बिस्तर पर बैठा दिया। फिर वे बोले, काजल तुम घबराओ मत, मकड़ी तुम्हारे बदन से अलग जा चुकी है। तब कुछ देर में अपने पूरे होश में आ गई। फिर मैं अंकल से इस घटना के लिए माफ़ी मांगने लगी। इस पर अंकल ने कहा, माफ़ी किस बात की? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद अंकल ने बोला, तुम आज यहीं मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा घबराई हुई हो। इस पर कुछ देर तक इनकार करने के बाद मैं मान गई। तभी एक बार फिर से बिजली गई। रात के करीब 10 बजे का समय रहा होगा। तब अंकल ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन किया। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो इससे अच्छा आज छत पर चलकर सोते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। उनके बाद अंकल ने मुझे मेरा टॉप पहनने को दिया। अंकल बिस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गए। छत पर भी उस समय गर्मी थी पर बिजली अब तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद गर्मी से पसीना निकलने लगा। तब मैंने अंकल को बोला, यहाँ भी बहुत गर्मी लग रही है। जिसके बाद अंकल ने मुझे प्यार से बोला, बिजली आ जाएगी तब हम वापस से नीचे सोने चले जाएंगे। उसके बाद अंकल ने कहा, अगर तुमको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं? मैंने बोला, हाँ जो भी मन में हो बोलिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। वह मेरे से पूछने लगे, तूने गाड़ी की सर्विस करवाई है? मैंने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर इसके बाद अंकल ने फिर से अपने मोबाइल के फ्लैश को ऑन किया और गाड़ी को अच्छे से चेक करने लगे और वे फिर से किस करने लगे। इतने में रात के करीब 11 बजे का समय होगा। फिर कुछ देर में बिजली भी आ गई। अंकल ने मुझे बोला, तुम यहीं रहो, मैं सीढ़ी का बल्ब ऑन करके आता हूँ। उसके बाद अंकल बिस्तर को मोड़कर नीचे लेकर चले गए। इतने में ही मुझे याद आया कि मेरे कपड़े भी तो बिस्तर पर ही पड़े हुए थे, जो बिस्तर के साथ अंकल गलती से ले गए थे। उसके बाद मैं अंकल बोलते हुए सीढ़ी की तरफ भागी। भागने से मेरा शरीर का बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गई। मेरे दाएं एड़ी में चोट लग गई और मुझे दर्द भी काफ़ी हो रहा था। इतने में अंकल वहां आ गए और मुझे ऐसे देखकर पूछने लगे, काजल यह क्या हो गया तुमको? मैंने तो बोला था वहीं रहने को, तो फिर तुम नीचे अंधेरे में क्यों आ गई? इस पर मैं बोली, अंकल आप मेरा ड्रेस बिस्तर के साथ ले गए, नीचे चले गए थे, वहीं माँ बताने में उतर कर आ रही थी। इतने में मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। इसके बाद अंकल ने मुझे पूछा, कहाँ चोट लगी है? तब मैंने बताया, एड़ी में, जिसकी वजह से मैं उठ भी नहीं पा रही थी। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। कुछ ही देर में अंकल ने मुझे नीचे कमरे में लाकर बिस्तर पर सुला दिया। उसके बाद वे मेरे पास में ही बैठ गए। फिर मुझसे बोले, काजल तुम बहुत सुंदर हो। इतना कहते कहते वे फिर स्टार्ट हो गए। फिर मैं कॉलगेट करने लगी। वे ऐसा करते हुए मेरी कार की तरफ बढ़े और चाबी से एकदम से स्टार्ट किया कि मैं चिल्ला उठी। मैं अब बेहोश हो चुकी थी। फिर अंकल ने पानी के चिब्बारे मिलाने लगे। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल टेडी स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।